नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, व्यवसाय की उभरती हुई पद्धतियाँ। देखिए, हमने ई बिजनेस और ऑनलाइन शॉपिंग के बाद ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में समझ ली थी। हमने ई बिजनेस क्लियर किया था, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बीच अंतर समझे थे, और हमने पिछली क्लास के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी समझा था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसमें पहला आता है ई बिजनेस। देखिए, ई बिजनेस किसे कहेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य का संचालन करना ही बिजनेस कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि हमने इंटरनेट के बेस पर जब हम किसी इंडस्ट्री, किसी ट्रेड या किसी कॉमर्स का संचालन करते हैं, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उसी को हम ई बिजनेस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स का मीन्स होता है कि एक फर्म अपने ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरनेट पर संपर्क करता है। मीन्स एक कस्टमर और एक सप्लायर्स के बीच जब कॉन्टैक्ट एक इंटरनेट के बेस पे होता है तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जब एक पर्सन, मतलब जब कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड कराने वाला व्यक्ति हो, जो किसी फर्म या व्यक्तियों को कुछ सर्विसेज दे रहा है और बड़े स्तर पर जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, जिसके अंदर आपके पास आउटसोर्सिंग सबसे मेन पॉइंट माना जाता है। एक आता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल का मीन्स एक ऐसा तृतीय पक्षकार होगा जो सेवा प्रदाता, जो केवल एक या दो उद्योगों के विशेषज्ञ होते हैं। कहने का मतलब होता है एक से दो अलग अलग उद्योग हैं, उन्हीं के अंदर जब वो काम करता है तो वर्टिकल फॉर्मेट कहलाता है। लेकिन वो एक से अधिक बहुत सारे क्षेत्रों में अपना काम करता है। जब अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होता है तो उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। एक आता है SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। देखिए, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का मीन्स हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम ई कॉमर्स में होने वाले लेन देनों के प्रयोग के लिए हम इसको तैयार करते हैं। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की संख्या, आपको कल भी हमने बताया था CVV करके, जो आपके कार्ड के पीछे एक सिक्योरिटी कोड होता है। इस प्रकार के जो कोड हमने तैयार किया उसी को हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट आता है आपका ई व्यापार, ई ट्रेड जिसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिक्योरिटीज होती है, चाहे वो शेयर हो या दूसरा कोई सिक्योरिटी हो, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, उसको हम खरीदते बेचते हैं, उसे हम ई बिजनेस कहते हैं, ई ट्रेडिंग कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका ई कैश। इंटरनेट के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन जमा कराना ई कैश कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉल सेंटर। देखिए, कॉल सेंटर का मीन्स होता है कि एक ऐसी संस्था, ऐसी सुविधाएं होती है जो किसी अपने ग्राहक को 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ग्राहक को अपने काम से रिलेटेड, अपने से जो प्रोडक्ट आप जो चीज़ उपयोग में ले रहे हो उससे संबंधित यदि कोई समस्या रहती है तो आप 24 आवर्स कॉल सेंटर में फ़ोन करके अपनी समस्याएं बता सकते हो और उन समस्याओं का कुछ हद तक समाधान भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है वायरस। देखिए, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर प्रणाली में पुनरावृत्ति करता है, मतलब आपके जितने भी प्रोग्राम बन रखे हैं, वायरस आने से उसको रिपीटेड करते रहते हैं और वो वायरस आपके स्क्रीन और विंडोज़ के साथ छेड़छाड़ करके उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय या डैमेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ई अधिप्राप्ति। इसमें व्यावसायिक फर्मों के मध्य इंटरनेट पर आधारित विक्रय तथा लेन देन से संवर्धन होते हैं। देखिए, इस पर जितने भी व्यावसायिक फर्म है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। नेक्स्ट आता है ई बोली, ई नीलामी भी जिसको कहते हैं, ई ऑक्शन जिसको कहा जाता है, नीलामी बोलियां लगती है। जब किसी वस्तु एवं सेवाओं की बोली ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, ऑनलाइन यदि उसकी बोली लगाई जाती है तो उसे ई बोली कहते हैं। ई कम्युनिकेशन, ई संचार जिसको कहेंगे कि इसमें ऑनलाइन सूची प्रपत्रों का प्रकाशन, वस्तुओं का प्रदर्शन, बैनर। कहने का मतलब ये है कि जब अपनी बात, अपने विचार, अपने पॉइंट को यदि किसी पर्सन के सामने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप पेश करते हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या फिर आप अपना जो ग्राहक सर्वेक्षण है उसके माध्यम से, मतलब किसी भी तरह से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हो और वो भी पहुंचा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन पहुंचा रहे हो, उसी को हम बोलते हैं ई कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका ई डिलीवरी। ई डिलीवरी का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु एवं सेवाओं की सुपुर्दगी यदि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं तो उसे ई डिलीवरी कहते हैं। जैसे आपका रेल का टिकट है, फ्लाइट टिकट है, आप बस का टिकट है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी ई डिलीवरी के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड ई बिजनेस में कुछ रिस्क है। देखिए, जोखिम का आशय हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं जिनके कारण वित्तीय या प्रतिष्ठात्मक या मानसिक हानि हो सकती है। देखिए, ऐसी कुछ संभावनाएं जो हमें फाइनेंशियली मेंटली किसी प्रकार की लॉस होने के मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम रिस्क कहते हैं। इनके कारण ही लेन देनों से सुरक्षा एवं बचाव पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इन रिस्क के कारण हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले उससे रिलेटेड अपनी सेफ्टी और उससे वो रिस्क से बचने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, डिस्कस करना होता है। ये रिस्क हमारे पास 3 अलग अलग भागों में बांटी गई है, जिसमें पहली रिस्क आती है लेन देन जोखिम। लेन देन जोखिम को आपने 3 भागों में बांटा है, आदेश, लेन देन संबंधी चूक, सुपुर्दगी चूक और भुगतान चूक। देखिए, पहली जोखिम आती है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो आपका जब ऑर्डर प्लेस करते हो उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक हुई है। विक्रेता यह मान कर सकता है कि कोई उसे आदेश प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार क्रेता भी आदेश देकर यह मान सकता है कि उसने कोई आदेश दिया था, अतः दोनों ही आदेश के लेन देन से मना कर सकते हैं। देखो, कहने का मतलब यह है कि आपका सप्लायर और कस्टमर दोनों ही ये बात मान सकते हैं कि मैंने आदेश दिया था और सामने वाला कहता है आपने आदेश दिया था, तो एक दूसरे को हानि होने के चांसेस रहते हैं। सुपुर्दगी, मिस्टेक ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है सुपुर्दगी न हो पाना, सुपुर्दगी गलत पते पर चला जाना। मतलब आपने जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको डिलीवरी हुई नहीं, गलत एड्रेस पे डिलीवरी चली गई, आपने ऑर्डर कुछ और किया था, प्राप्त कुछ और हो गया है। ये सारी मिस्टेक होती है, वो आपके डिलीवरी रिलेटेड मिस्टेक होती है। नेक्स्ट आता पेमेंट। पेमेंट मिस्टेक में क्रेता भुगतान होने का दावा करे लेकिन विक्रेता भुगतान प्राप्त नहीं होने का दावा करता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कस्टमर कहता है मैंने पेमेंट किया था, आपका सप्लायर कहता नहीं आपका पेमेंट आया ही नहीं है। तो इस प्रकार की समस्या रहती है, ये आपके लिए थोड़ा सा मिस्टेक है, जोखिम का पार्ट माने जाते हैं। इन सब का जो समाधान है या बचाव है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इन सभी स्थितियों में पंजीकरण के समय पहचान और पते की जांच तथा आदेश स्वीकृति एवं भुगतान वसूली के लिए प्राप्त अधिकार प्राप्त करके बचा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आइटम मंगवा रहे हो उससे संबंधित आपको अपना एड्रेस सही ढंग से देना है और पेमेंट आपने किया है तो उसका ई रिसिप्ट आपके पास में होगी, उसी के आधार पर अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम। देखिए, आपके ई लेन देन में कोई भी सूचना वायरस और हैकिंग के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है। आपने जो डेटा यूज़ किया है वो कोई भी तीसरा व्यक्ति उसको ले सकता है, जिसका वो थर्ड पर्सन दुरुपयोग करेगा। और वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो पुनरावर्ती कंप्यूटर प्रणाली पर करता है, मतलब आपके कंप्यूटर में बार बार आता है और आपके कंप्यूटर के साथ या आपके कंप्यूटर की जो मेन विंडोज़ फाइल है उसको आपको करप्ट करने का काम करता है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा, जिसके कारण आपका वायरस आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब ना कर पाए। नेक्स्ट आता है आपका बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरा। देखिए, इंटरनेट एक खुला स्थान है जहां सूचनाएं बार बार दे दी जाती है, मतलब एक बार जो आपने सूचना दी है उसी सूचना को आप बार बार लोगों तक पहुंच सकता है, उसे आप रोक नहीं सकते हो। कई बार आपने देखा होगा, आपने किसी साइट पे अपना मेल आईडी डाल दिया तो उस साइट से आपके पास बार बार मेल आते रहते हैं, आप नहीं चाहते तो भी मेल आते रहेंगे। तो ये कुछ अपने लिए समस्याएं हैं, जोखिम है। नेक्स्ट, ये आपका टॉपिक था बिजनेस ई बिजनेस से रिलेटेड रिस्क। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है आउटसोर्सिंग, जो हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।